नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वॉइस से आगे। जो पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था वॉइस का, उसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने वॉइस के बारे में बताया था कि वॉइस एक ऐसा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है या जिसका प्रयोग डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है वर्ब की, कि वर्ब एक्टिव है या पैसिव। और वॉइस के पार्ट भी पढ़े थे कि दो पार्ट होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में बताया था कि इसमें सब्जेक्ट हमारा जो एक्टिव रहता है, यानी फोकस ऑन सब्जेक्ट, पूरा सेंटेंस में सब्जेक्ट पे फोकस होता है। और पैसिव वॉइस में फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। और हाउ टू सेलेक्ट, और ये भी पढ़ा था कि हाउ टू सेलेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, एक थोड़ा बहुत बताऊंगा आज भी। और ये भी पता है कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं रिलेटेड टू वॉइस। ठीक, पैसिव वॉइस से मैंने किस किस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है, कितने प्रकार के हैं टेंस, सेंटेंस, सेंटेंस। टेंस तो जानते ही हैं। तो सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का बनता है, असर्टिव में दो हो गए, अफर्मेटिव को हो या पॉजिटिव, और दूसरा हुआ नेगेटिव, और एक होता है इंट्रोगेटिव। तो इसमें टेंस और मॉडल्स का बनता है। और एक है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बनता है। बस इतना ही पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि 10th क्लास 9th 10th के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही हम इसमें पढ़ेंगे। तो आगे हम बढ़ेंगे तो बताएंगे कि अभी फ़िलहाल मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ एक्टिव वॉइस में कैसा सेंटेंस रहता है और पैसिव वॉइस में कैसा सेंटेंस रहता है। तो एक्टिव वॉइस में सिंपली हम एक सेंटेंस ले रहे हैं। एक्टिव वॉइस में मान लीजिए एक सेंटेंस लिया, जैसे कि एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में मान लीजिए कोई सेंटेंस ले लिया, थोड़ा पहचान कर लिया जाए एक्टिव पैसिव की क्या क्या होता है इसमें। तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस मान लीजिए ले कि ही, सिंपल, एक सिंपल बिल्कुल जीरो लेवल का, ही ईट्स, ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल। वह एक सेव खाता है। ठीक, ये एक्टिव में है क्योंकि पूरा इस सब्जेक्ट ही हमारा है, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, क्या है हमारा, वह खाता है। देखो पूरा फोकस है ना इस पे, पूरा फोकस है हमारा सब्जेक्ट पर। ही, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ, और ये हमारा वर्ब हुआ। और ये क्या होता है, क्या खाता है भाई, एन एप्पल, एक सेव खाता है। तो सब्जेक्ट वह खाता है, वह खाता है, तो वह खाता है, तो इस पे फोकस है। फोकस किस पे है भाई, सब्जेक्ट पे, इस पे फोकस है ना, फोकस पूरा इस पे है कि वह पे, वह खाता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, OBJECT, OBJECT ऑब्जेक्ट। और इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में हमारा ये ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पर, इसको लेकर आएंगे पूरे को। क्या खाता है, व्हाट से क्वेश्चन करो, किसको दिया, एक टर्म होता है कि व्हाट, कैसे ऑब्जेक्ट मिलेगा हमारा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए कैसे सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को ही लाएंगे ना। तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे एक्टिव में, अगर कोई सेंटेंस है, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया है, तो उस सेंटेंस को, नहीं, उस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे। बनता है, जाहिर सी बात है, ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है हमारा पैसिव वॉइस, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब का। देखो कैसे सेलेक्ट करेंगे, या तो व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, या हु से क्वेश्चन करोगे, या हूं, तीन ठो, क्या, कौन, किसे, क्या, कौन, किसे। अब फिलहाल में खाता है भाई, क्या खाता है, एन एप्पल खाता है, एक सेव खाता है।
तो एक सेव खाता है तो यही हमारा ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन इससे करने पर, इससे क्या क्या है, अगर क्वेश्चन करने पर इसका मतलब क्या, इसका मतलब कौन, इसका मतलब किससे, मैंने किससे या किसको, किसे या किसको, अगर इससे क्वेश्चन करने पर हमें आंसर मिल जाए, जो जवाब मिले वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बहुत सुंदर। देखो पैसिव वॉइस में ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेव खाता है। व्हाट इट्स, क्या खाता है भाई, भाई मीनिंग तो आना चाहिए भाई, मीनिंग कुछ हद तक होना चाहिए आपके पास किसी वर्ड का, सिंपली ही ऐसे आएगा। वह क्या खाता है, ही ईट्स एन एप्पल। व्हाट इट्स, क्या खाता है, एन एप्पल, ऑब्जेक्ट मिल गया। इसी को हम लाएंगे शुरू में, तो हो जाएगा एन एप्पल। अभी फिलहाल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एन एप्पल। उसके बाद देखो ये टेंस है, एस एस लगा रहता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कहलाता है। इसको अगर ऐसा वाक्य रहेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो उसमें इज एम आर का ही यूज किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। एन एप्पल इज, ईट का, ईट में से एस एस हट जाता है तो ईटन लगा, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगता है। इसी से पहचान में आता है कि पैसिव वॉइस है, इससे नहीं। ईटन और बाई, ईटन बाई और ही का क्या हो जाता है, हिम। तो देखो इसी से पहचान में आ जाता है कि हमारा जो वाक्य है पैसिव वॉइस में, ये सेंटेंस कैसे किसमें है, पैसिव वॉइस में। इसी से पहचान में आता है कि हमारा ये वाक्य किसमें है, पैसिव वॉइस में। बहुत सुंदर। तो देखो एन एप्पल, ये ऑब्जेक्ट हो गया ना जी, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसको सब्जेक्ट कौन बनाया, ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए हमारा यूज हुआ है ये वर्ब हमारा। ठीक है, यही वर्ब हमें ये क्या बनाया, इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट का रूप दे दिया है, लेकिन ये है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फोकस किस पे है, फोकस किस पे है जी, आम खाया जाता है, थी सर, आम खा रहे हैं, एप्पल खाया जाता है, एप्पल ना खाया जाता है, इस पर फोकस है हमारा। किस पे फोकस है, इस पे। आइए हमारा ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो ये हमारा जो है कुछ जान पहचान किए हम लोग पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की। देखो ये सेम सेंटेंस है, इज से क्या पहचान, इज एम आर ये सब प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही, प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए है, यूज किया जाता है इज एम आर, सिंपल प्रेजेंट। तो इससे क्वेश्चन करने पर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम बढ़ेंगे, कुछ विशेष ज्ञान लेंगे। हाँ, चलिए फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलेंगे, बोरिंग होगा तो होने दो, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, आराम से चलेंगे। तो हम लोग टेंस का बनाना सीखे थे कि टेंस में जो तीनों टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कोई है नहीं भाई, आगे का कौन जानता है क्या होगा क्या नहीं। मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस को नहीं है, ऐसे समझने के लिए, ज्ञान के लिए, या बच्चों को ज्ञान के लिए ऐसे ही लगा दिया गया, मैंने फ्यूचर टेंस है। तो फिलहाल में हम जानेंगे कि जो प्रेजेंट टेंस है, टेंस में 8 का बनता है, 8 का पैसिव वॉइस बनता है। फिलहाल में जो 9th 10th ये क्लासेस में चलता है, तो टेंस में हम लोग पहले पढ़ेंगे इसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, कि भाई प्रेजेंट इंडिफिनिट का कैसा वॉइस होता है, वॉइस कैसे बनता है, पैसिव वॉइस कैसे बनता है, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल हम लिखेंगे, एक का सीखेंगे ना तो इसमें इंट्रोगेटिव खत्म हो जाएगा, इसी में करा देंगे इंट्रोगेटिव, इंडिफिनिट, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव सब खत्म हो जाएगा। PRESENT प्रेजेंट, पहला पढ़ रहे हैं INDFINI, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और इसकी तुलना करेंगे हम आगे प्रेजेंट
पास्ट इंडिफिनिट से और फ्यूचर इंडिफिनिट से। धीरे धीरे चलेंगे, कोई जरूरत नहीं, तुलना करके नहीं चलेंगे। देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट ये हुआ हमारा, एक मिनट हमको सोच लेने दो पहले, चलो एक एक करके लिया जाए। हम सोच रहे थे कि तीनों की एक बार तुलना करके चले, लास्ट में तुलना करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में कि तीनों के एक साथ लेकर चलना ही अच्छा होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का भी, पास्ट इंडिफिनिट का भी और फ्यूचर इंडिफिनिट का। खैर प्रेजेंट इंडिफिनिट का चले, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर यही ना होगा कि सब्जेक्ट होगा, फिर प्लस वर्ब होगा, वर्ब में एस लगा होगा या एस होगा या बिना एस एस का होगा। एक जो कन्फ्यूजन आता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है कि पास्ट इंडिफिनिट है, एक ही सेंटेंस, एक दो सेंटेंस ऐसे है जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, जिसका सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जैसा होता है और सब्जेक्ट में आई हो या दे बहुवचन, माने बहुवचन वाले प्लूरल फॉर्म हो, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में क्या आता है, एसीएस लगा रहता है और प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट होता है। यही ना होता है वाक्य में, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे फिलहाल में सुविधा के लिए। यही हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यही ना होता है। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे कि अगर इसका पैसिव कोई कहेगी कि बाबू मेरे लाला इसको पैसिव वॉइस बनाओ, तो क्या बनाओगे? कहोगे कि सर जी ऑब्जेक्ट आ जाता है, सर जी पीछे बताया कि ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट जगह पे, ठीक है आ गया भाई, ऑब्जेक्ट को ला के दिए सब्जेक्ट जगह पे, ऑब्जेक्ट ही है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप है। इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, इट इज यूज्ड इन द पास्ट, ये इस सेंटेंस पे ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की तरह यूज किया है, तो ये आ गया है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट के बाद अब इसको देखेंगे कि यह कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या कुछ मत छोड़ो, ये सिंगुलर है कि प्लूरल, ये पर्सन क्या कहते हैं, नंबर चेक करेंगे कि सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा। तो फिलहाल में हम कुछ नहीं जान रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, अगर पर आई होगा, आई मने मैं, आई होगा तो एम लगाएंगे, अगर से बहुवचन प्लूरल होगा तो वेयर लगाएंगे, अरे सॉरी वेयर कह रहे हैं, आर लगाएंगे, इज एम आर। ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे, अगर एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर है एक वचन, इज, प्लूरल है तो आर और आई है तो एम। उसके बाद ये वर्ब में से ए सी एस हटा देते हैं, वर्ब में से क्या करेंगे, ए सी एस हटा देंगे, या बिना वर्ब में ए सी एस दिया भी रहेगा, जैसे आई के साथ वर्ब में ए सी एस नहीं लगता है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें से सी एस हटाकर उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। V3 लिखते हैं, V3 ऐसे नहीं लिखा जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा जाता है, फिलहाल हम लिखेंगे V3, ठीक है। अब प्लस बाय, अब प्लस ये सब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पे, लेकिन सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर जो ये यूज होगा ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, अगर आई होगा तो उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस रखा जाएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं। ये जो यूज किया गया है ये वाला हमारा, ये यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट के रूप में, ये क्या होगा हमारा, एज ऑब्जेक्ट, बाय एजेंट, बाय ओमिशन। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव से पैसिव के लिए। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इज एम आर लगाएंगे, इनमें से कोई एक, भर में से ए सी एस हटाकर उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट को लेकर चले जाएंगे यहाँ पे। अब कुछ लिख लिया जाए कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो बदल जाएगा। प्रोनाउन, कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन है जिसको सब्जेक्ट में रहेगा अगर वो, या ऑब्जेक्ट में रहेगा तो क्या होगा। देखो अगर सब्जेक्ट में रहेगा वो, अगर उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख रहा होगा, हाँ अगर ऑब्जेक्ट में जाएगा, या बाई प्लस ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट में जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट को अगर बाई प्लस एजेंट लिखो या ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा या बाई प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे? एक ये होता है, ठीक। या ऐसे भी लिख लो कि बाई प्लस सब्जेक्ट होता है, या इसको फिलहाल मैं ऐसे जानो ये लिखो, या केवल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट समझो, ठीक। ये दोनों के लिख लो पहले, ये दोनों के बारे में लिख लो ताकि आगे कंफ्यूजन ना करे। ऐसे लिख रहा, ठीक है, ऐसे अंडरलाइन करके लिखते रहा, ठीक। अगर सब्जेक्ट में आई आएगा, सब्जेक्ट में क्या आएगा? आई आएगा, तो सब्जेक्ट में आई आएगा तो जाएगा बाई प्लस ना सब्जेक्ट, तो बाई प्लस सब्जेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? मी, बाई मी हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट जगह पे यहाँ पाएगा, तो बाई आई का है जो हो जाएगा यहाँ पे मी, क्या हो जाएगा? बाई ऑब्जेक्ट होगा, बाई मी हो जाएगा। उसके बाद या आई का मी ऑब्जेक्ट होता ही, ऑब्जेक्टिव केस होता है, लिख दे रहा हूं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अगर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस, अगर ऑब्जेक्टिव केस में मी आएगा तो सब्जेक्ट जो आप लाओगे तो आई हो जाएगा। माने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर लाना होगा तो अगर मी होगा तो यहाँ पाएगा सब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? मी का आई। इसीलिए मैं दोनों लिख दिया कि बाई प्लस सब्जेक्ट होता है, अगर एक्टिव से पाइसी में कन्वर्ट करोगे सब्जेक्ट रूप में आई है तो बाई प्लस मी हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस रखा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव केस है, अगर ऐसे वाक्य में ऑब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्टिव केस मी है तो यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्लियर? ये देखेंगे कुछ वाक्य का बना करके दिखाऊंगा, उस समय बताऊंगा। आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है? फिलहाल पर्सन भी जानते जाओ। ये दोनों फर्स्ट पर्सन है हमारा, क्या है? फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन है तो आई भी फर्स्ट पर्सन, ठीक। और वी का क्या हो जाएगा? अस, बाई अस या अस रहेगा ऑब्जेक्ट जगह पे, आएगा सब्जेक्ट में तो वी हो जाएगा। अगर पैसिव वॉइस में, एक्टिव में अगर ऑब्जेक्ट में क्या हो? अस हो, तो सब्जेक्ट के जगह पर लाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय तो वी, अस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे वी लिखेंगे। तो दोनों में लिख लिया। इसी से ये करना होगा बाई तो बाई मी होगा, अगर इसी से ये करना है तो मी का आई हो जाता है। आगे चलते हैं। यू, यू का यू दोनों होता है, कैसे पहचानोगे? इसके बाद कुछ वर्ब होगा, इसके बाद जरूर कुछ हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब कुछ भी होगा, लेकिन वर्ब होगा, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स हो सकते हैं, तो ये सब्जेक्ट पहचान में आ जाता है। इसके बाद ये कोई वर्ब नहीं होगा, ये वर्ब के बाद आएगा, सिंपली जानो। उसके बाद ये सेकंड पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ये दोनों फर्स्ट पर्सन कहलाता है, ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, फर्स्ट पर्सन। ये भी लिखते जाओ, आई भी फर्स्ट पर्सन है, और इसके सभी भाग, आई के जितने भी भाग हैं, जितने भी पार्ट हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव के, सब फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। इसके जितने पार्ट हैं, जिसके जितने भाई बंधु हैं, वी के भी। तो यू सेकंड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है भाई? सेकंड पर्सन, वी का यू, ठीक। अब आगे चलते हैं। एक ही है, एक सी है, ही सी, एक ईट है, एक देयर है। ये तीनों हमारे भाई थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? थर्ड पर्सन। फिलहाल में रट लो, नरेशन में काम करेगा। थर्ड पर्सन, PERS, थर्ड पर्सन। ये तीनों हमारे थर्ड पर्सन है। ही का क्या होता है? हिम हो जाएगा, बाई हिम हो जाता है अगर ही सब्जेक्ट रूप में है। ऑब्जेक्ट में हिम है, ही सब्जेक्ट जगह बुलाना है तो ही कर देंगे। सी का क्या होगा भाई? तो हर होगा, बहुत सुंदर। ईट का क्या होगा? ईटे होगा, बहुत सुंदर। दे का क्या होगा? ओ तेरी की, दे। तो ये हो जाएगा हमारा देम, बाई देम। ये देम है तो दे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में थोड़ा नीचे लिखा जाएगा, थोड़ा और लिखा जाए सामने सामने। ही का जी हिम होगा, सी का हर, ईट, ईट का ईट, और दे का क्या होता है? देम, बहुत सुंदर। तो ये हमारा है
सब्जेक्ट से बाई ऑब्जेक्ट लिखना हो या ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना हो, तो ये कहानी घूमती है। तो चले आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, तब उदाहरण कुछ करते हैं, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे हम। एग्जाम्पल्स, जैसे हमारा एग्जाम्पल पहला ले रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, बिल्कुल छोटा सा। सी कुक्स, वह पकाती। सी कुक्स, एसिस लगा है ना, इसी से पहचान में आता है कि ये क्या है, कौन सा टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। इंडिफिनिट की पहचान आती है, इंडिफिनिट कार्य हो रहा है। सी कुक्स फूड। कुक्स क्या पकाती है, व्हाट्स क्वेश्चन, क्या पकाती है भाई, फूड। आ जाएगा फूड यहाँ पे आ गया। अब फूड जानते हो सिंगुलर नंबर है, काउंटेबल है, नहीं गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, ये अनकाउंटेबल है, खानों को नहीं गिन सकते हैं, तो ये फूड है। फूड, इसके साथ क्या लगेगा, एक वचन है भाई, तो इज लगेगा, फूड इज। आप कुक में से इस हटा करके सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, कुकड होगा। फूड इज कुकड बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। चलो, सी का पीछे बताया हूँ चार्ट में कि सी का क्या होता है, बाई में जाएगा, बाई के साथ आएगा तो सी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर हो जाएगा। दूसरा पार्ट, उसके बाद लिखेंगे, मान लीजिए दे आ गया, दे कट। देखो ये कि यही खतरनाक सेंटेंस है। दे कट, पास्ट में भी यही होगा और प्रेजेंट में भी यही होगा। कट 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 सेकेंड फॉर्म, दे कट दीज ट्रीज। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या काटते हैं भाई, व्हाट कट्स, तो दीज ट्रीज, ये पेड़ काटते हैं, दीज। तो दीज आ जाएगा सुबह में, सुबह का है सब्जेक्ट में, दीज ट्रीज ऑब्जेक्ट में पूरा है भाई, ये इन पेड़ों को। ये बहुवचन हो गया ना, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म हो गया, प्लूरल हो गया ना ये बहुवचन। अरे सिंगुलर मैंने एक वचन, अब प्लूरल मैंने बहुवचन, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसको क्या करेंगे, प्लूरल को क्या करेंगे, इसके अनुसार इज एम आर में से बहुवचन के प्लूरल के लिए आर यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए इज, आई आएगा तभी एम यूज होगा। तो ये अभी फिलहाल में एक सदी की बात किया जा रहा है, तो आर का यूज करेंगे। अब कट कट कट, तीनों थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कट फॉर्म होता है, कट कट कट, तो थर्ड फॉर्म भी कट होता है। और बाई प्लस क्या लगाएंगे, दे को क्या कर देंगे भाई, देम। चलो ये भी सही है। आगे चलते, एक और एग्जांपल करते हैं इसमें, देखते हैं क्या होता है। आ जाएगा माई मदर। देखो जितना चेंज करने के लिए बताया था, जितना प्रोनाउन को बताया था वही बदलेगा। अब बाकी सब आएगा तो नहीं बदलना है। अब माई आएगा तो माई का क्या होगा सर, ये नहीं करना है, जैसा है वैसे उठाकर रख देना है। बाकी आई जो पर्सन बताया था, सात तो पर्सनल प्रोनाउन है, मुख्य सामान्यतः साथ ही लिया गया है, साथी है। तो सात में से वही आई वी यू ही सी इट दे, इसी का बदलेंगे अगर ऑब्जेक्ट बाई प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे तो। और बाकी सब किसी के ना, माई को नहीं, बाकी किसी को नहीं बदलना। माई मदर क्लीन्स, माई मदर क्लीन्स द रूम, माई मदर क्लीन्स द रूम। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या साफ करती है भाई, रूम साफ करती है, तो ये आ जाएगा द रूम। अब द रूम एक वचन है तो लगाएंगे इज, और क्लीन में से एस एस हटाकर क्या लगाएंगे, क्लीन्ड, ईडी लगा देंगे, क्लीन्ड। अब बाई माई मदर, वैसा है जैसा है वैसे लिखेंगे, बाई क्या लिखेंगे, बाई माई मदर, हो गया। अगर इसी में अगर नॉट आ जाए तो डू नॉट डज नॉट। चलते हैं आगे, और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा था ना, और एग्जांपल लेते हैं।
चौथा, अगर नाम आ जाएगा सीता एंड गीता, दो सब्जेक्ट में सीता और गीता की बात करेंगे। सीता एंड गीता रीड्स द रामायण। देखो रामायण हमारा जो रामायण है, तो रामायण का जो किताब है ये होली बुक है हिंदू का, ये हम लोग का या हिंदू का, तो आर कैपिटल होना चाहिए रामायण का, आर कैपिटल, जिसे महाभारत है उसका भी आधा लगना चाहिए, क्योंकि एक ही रामायण है, रामायण ग्रंथ है एक ही। तो सीता एंड गीता रीड, क्यों रीड होगा, एस एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये दो हो गए, दो के साथ एस एस नहीं लगता है, दो सिंगुलर प्लूरल हो गए। एक रहती तो सीता रहती है, गीता रहती तो रीड्स लगाते हैं, सीता एंड गीता हो गया इसलिए एस एस नहीं लगा है। फर्स्ट फॉर्म है ये। सेकेंड फॉर्म भी तो रेड पढ़ा जाता है, सीता एंड गीता रीड रामायण, रामायण रामायणा लिखा जाता है। चलो, तो अब इसमें क्या पढ़ती हैं, व्हाट रीड्स, क्या पढ़ती है व्हाट रीड, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहीं लाओ द रामायणा, द रामायणा या द रामायण इज रीड 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 रेड रेड रीड रेड रीड, तो ये रेड पढ़ा जाता है, रीड पढ़ा जाएगा। द रामायण इज रीड, फर्स्ट सेकंड थर्ड यही होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होता है, रीड रीड होता है। सीता एंड गीता बाई प्लस ये दोनों जगह सीता एंड गीता, अब इसको नहीं बदलेंगे, जितना बताया हूँ वही बदलेगा और कुछ नहीं, जैसा है वैसा लिखो, बाई सीता, हाँ बाई सीता एंड गीता, ये बाई सीता एंड गीता। चलो फुल स्टॉप। तो ये हमारा पॉजिटिव असर्टिव बनाने का हुआ, असर्टिव में अफर्मेटिव, जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव दोनों एक ही बात है, अफर्मेटिव को या पॉजिटिव को। अब निगेटिव पे चलते भाई कि निगेटिव कैसा आएगा, अब इसी में इंट्रोगेटिव भी सीख लेंगे, अलग से इसके लिए नहीं। तो जैसे कि मान लीजिए एक वाक्य हुआ, जैसे वी, देखो वी के साथ डू नॉट, बहुवचन है ये, प्लूरल है, बहुवचन के लिए सिंगुलर या नहीं प्लूरल के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वी डू नॉट लर्न दिस लेसन, वी डू नॉट लर्न दिस लेसन, देखो नॉट आ गया। तो ये पहचान में, यही हमको पहचान दिलाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि कौन सा टेंस है। तो ये डू नॉट डज नॉट भी रहता है, इससे पहचान में आ जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और डज नॉट कब आएगा, ये यस लगेगा इसमें, यस कब आएगा, जब ये सिंगुलर होगा। फिलहाल में ये डू नॉट यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये दिस लेसन लाएंगे शुरू में ना, तो दिस लेसन को लाओ, तो हो जाएगा यहाँ पे दिस लेसन, अब एक वचन है ना, तो दिस लेसन सिंगुलर है, ऐसे है सिंगुलर, तो एक लेसन के बारे में बात कर रहा है, इस लेसन एक ही लेसन के बारे में, तो दिस लेसन इज लगेगा, और इज के बाद तुरंत अब नॉट है, जैसे इसके बाद नॉट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू नॉट डू आया है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज हुआ है, तो इसके बाद क्या लगाएंगे नॉट, इसके बाद नॉट है, इसके साथ पैसिव वॉइस में इसके बाद नॉट। लर्न का सेकेंड फॉर्म होता है लर्नड, LEARNT, लर्नड। अब बाई अस, वी का क्या हो जाएगा बाई अस, ठीक है। चलो एक और देखते हैं इसी पे, मान लीजिए आ जाएगा राम डज नॉट, DOES डज, देखो इसी से पहचान में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, डज नॉट, यही ले लो लर्न दिस लेसन, तब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा। तो दिस लेसन इज, उसी तरह इसको हटाएंगे क्या लगेंगे इज,
अब नॉट है तो नॉट लगाओ। इसका थर्ड फॉर्म अभी लिखा था ऊपर, LEARNT, लर्न। अब बाई राम, क्योंकि तो प्रोनाउन है नहीं, राम नाउन है। नाउन रहेगा तो ऐसे प्रोनाउन क्यों चेंज होता है? प्रोनाउन में कौन? सब्जेक्टिव केस, आई जो लिखवाया था वही, बाई राम, बाई राम। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन का है उदाहरण नंबर 7 की तरफ। चलो इसको पूरा बताओ। अब चलते हैं आगे। आगे क्या चलते हैं? आगे जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे मैं चेंज करता जाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा बताता जाऊंगा। अब फिलहाल मैं ऐसे चलो 7 नंबर ना, 7 की पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते, 7 नंबर डाल दे रहे हैं इसे। तो अब ले रहे हैं हम लोग, ये हो ही गया। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में बताया था दो तरह के, इंट्रोगेटिव में दो तरह का बताया था। फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब इसको जो कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग बहुत एग्जाम्पल कर लिए, ये इस पर बहुत सारे कर लिए प्रैक्टिस। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं तो अब बात करते हैं हम लोग अगला एक्सरसाइज, अगले थी इसमें, ये इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा इसको हम बहुत डिटेल बताएंगे। इसके बाद हम धीरे 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 कम करते जाएंगे, स्पीड बताते जाएंगे, इसलिए पहले प्रैक्टिस करो खूब। तो नाट वाला हो ही गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव मतलब क्या? इंट्रोगेटिव किसका? देखो इंट्रोगेटिव में या तो डू डज पहले आएगा, हाँ, डू आएगा या डज आएगा, तो इंट्रोगेटिव पहचान में। क्वेश्चन में सबसे मोस्टली बात यह है कि देखो क्वेश्चन के अंत में ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन मार्क, तो हम जानेंगे इंट्रोगेटिव वाला है। और डू डज लगा ही रहेगा, जानते हो, निगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में डू डज आएगा जरूर। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, डू डज आएगा। तो या मान लीजिए क्या आ जाएगा, डू यू बीट हिम, डू यू बीट हिम डेली, डू यू बीट हिम डेली, अ क्वेश्चन मार्क। देखो कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे है, इसी से पहचान में आ जा रहा है। ये डू डज, डू से ही पहचान में आ जाएगा। ठीक, चलो आइए भी दिखा रहा है इंडेफिनिट है हमारा। तो देखो डू, तो भाई डू आया है तो इसी तरह पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर को यूज करते हैं ना। जैसे एक्टिव में है तो डू डज लगता है, वैसे पैसिव में इज एम आर यूज करते हैं। तो डू डज पहले आएगा तो इज एम आर पहले आएगा। तो भाई इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, इसमें से कौन बताएगा कौन आएगा, एम आएगा कि आर आएगा, किसके अनुसार? अब भाई इस सब्जेक्ट तो हटेगा, इसके जगह पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो हिम है, क्या है, हिम। तो हिम सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है ना भाई, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो क्या होगा, ही। तो ही के अनुसार क्या लगेगा, इज एम आर, क्या लगेगा, इज ना। तो शुरू में लगा देंगे हम लोग इज, हिम का हट जाएगा ही, ये हट जाएगा, इसकी जगह पर आ गया बीट, बीटेन, थर्ड फॉर्म बीटेन होता है, सेकंड फॉर्म बीटे होता है। तो इज ही बीटेन, इज ही बीटेन बाई यू, बाई यू डेली। भाई समय है तो लास्ट में डेली लगा, बीटेन डेली बाई यू ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है हमको, ऐसे ही लगाओ, क्वेश्चन मार्क रहना, ठीक है। दूसरा, दूसरा है अगला क्वेश्चन, डज राजू, डज राजू कॉल यू, डज राजू कॉल यू, क्वेश्चन में। तो भाई डू डज लगा है तो इसके अनुसार इज एम आर शुरू में लगेगा, पैसिव वॉइस में इज एम आर यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है ना डू से, डज से। तो राजू के, राजू तो चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, यू आएगा ना सब्जेक्ट जगह पर, जैसे ही यू आएगा यहाँ पे तो यू के अनुसार क्या लगेगा, आर ना, इज एम आर में से आर यू, आर यू कॉल्ड बाई राजू। बिल्कुल छोटा छोटा लेकर चल रहे हैं, आगे खुद बड़ा बड़ा सा हम करेंगे, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। जिसको बोरिंग होगी 2.0 की स्पीड, स्पीडोमीटर लगाइए 2.0 की स्पीड से देख ले। अब आगे चलते हैं, अब WH क्वेश्चन वाला, जिससे कि वर्ड से WH वर्ड यूज करें, क्वेश्चन वर्ड यूज करें।
बहुत हम किए। वाट डज वाट डज वाट डज वाट डज मोहन वाट डज मोहन वाट डज मोहन इसका तो व्हाट डज मोहन क्या बना यार, व्हाट डज मोहन ईट मैंगो, लो यही बना लो, ईट मोहन क्या आम खाता है, मोहन क्या आम खाता है, क्या आम खाता है या आम क्या खाता है, तो क्या हो जाएगा, वाट का वाटे रहता है। अब डू डज हटाकर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट देखो मैंगो है तो इज लगाओ, डू डज की जगह पे इज लगेगा क्योंकि ये आएगा सब्जेक्ट जगह पे। वाट इज मैंगो, वाट इज मैंगो ईटेन, व्हाट इज मैंगो ईटेन बाई मोहन। थोड़ा भद्दा लग रहा है लेकिन ठीक है, ऐसी बात सीखना है। मोहन अब क्वेश्चन, चलो आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब दूसरे से। वेन, एक दो और बनाया जाए। वेन डू दे when do they complete when do they complete their work, a question, their work है। अब देयर वर्क के हिसाब से वर्क एक वचन होता है, वर्क का सिंगुलर फॉर्म एक ही होता है, देयर वर्क। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेन का वेन ही रहता है, ठीक, क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, जहाँ है वही रहेगा। इसके अनुसार क्या लगे, इज हमारे में इज लगे क्योंकि देयर वर्क है, वर्क एक वचन है, सिंगुलर है। तो वेन इज देयर वर्क, वेन इज देयर वर्क कंप्लीटेड, क्या होगा, कंप्लीटेड कंप्लीटेड बाय देम। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कर रहे हैं 10 नंबर हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे एक हु का है, एक हु का है, तो हु का देख लीजिए भाई, हु के बारे में चर्चा किया जाए। 11 नंबर हु, देखो हु से बना रहे हैं, हु वाला कैसे बनता है, हु kills the tiger, हु kills the tiger, कैसे बनेंगे, तो देखो इसमें जो हु किल्स, कौन मारता, मारा, सब्जेक्ट है, ये क्या किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट यही है। इसी को हम लोग चेंज करेंगे, तो ऐसे हु वाले क्वेश्चन में तुरंत क्या कर देते हैं, बाई हुम कर देते हैं, हु की जगह क्या कर देंगे, हुम। कौन मारता है भाई, कौन जान से मारता है, जानवरों का, तो बाई हुम, किसके द्वारा मारा जाता है, बाई हुम, क्योंकि हु सब्जेक्ट है, एक याद रखो, हु हमारा सब्जेक्ट है, हु है क्या है सब्जेक्ट, और हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है, हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दोनों याद रखना, हु सब्जेक्ट है या हुम क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। तो बाय हुम, अब किल्स प्रेजेंट इंडिफिनिट है, बाय हुम इज ऑब्जेक्ट आ गया, बाय हुम इज द टाइगर, बाय हुम इज द ऑब्जेक्ट ये हो गया, बाय हुम इज द टाइगर किल्ड, क्वेश्चन मार्क, ये आ गया ऑब्जेक्ट, बाय हुम हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, हु इज
या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई तरह से बनता है ऐसे भी कि अबे यार हु बनो, हु इज हाँ, हु इज द टाइगर किल्ड बाय, ठीक है। या ऐसे ही बनता है द टाइगर इज द टाइगर इज किल्ड बाय होम। तो कई तरह से बनता है, ये कई तरह से बनता है हमारा। आगे बढ़ते हैं, एक दो और करते हैं हु से, बाय होम इज, हाँ ठीक है, एक और दो करते हैं 12 नंबर, जिससे आ जाएगा हु। ये सही है सब एग्जाम में, लेकिन हम किसको जो प्रायोरिटी है किसको देंगे, इसको। ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। तो प्रायोरिटी हमको इसको ज़्यादा देना है, महत्व देना है, बाई होम वाला ज़्यादा देना है तो 3 दे दो, इस पे 2, इस पे 1। चलो एक और ले रहे हैं, हु, एक दो और ले लिया जाए, हु बीट्स हिम, हु बीट्स हिम, बाय होम, क्या हो जाएगा, बाय होम, इसके अनुसार बाय होम इज ही बीटन। अबे बीटन लिखो, क्वेश्चन मत लगाया। दूसरा है, ऐसे बन सकता है, हु इज ही, अबे यार, हु इज ही बीटन बाय, ये भी सही है, ठीक। इसको और तरीके से बना सकते हैं, he is beaten by whom, by whom, अरे whom वाला है लो, या by whom एक साथ लिख दो, ये भी चलेगा। चलो ढका जा रहा है यार। चलो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल किए। हु से एक दो और कर ले रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है, हु सब्जेक्ट है और हुम ऑब्जेक्ट है, तो कभी भी सब्जेक्ट के हु के एंड में यूज किया जाता है प्रीपोजिशन। एक दो और कर रहे हैं, 13 नंबर, हु गेव, हु गेव हिम, हु गेव हिम, ऐसो हु गिव्स, प्रेजेंट इंडिफिनिट, हु गिव्स हिम ए पेन, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, पहले बाई से बनाओ, जो जरूरत है वो पहले, बाई हुम इज ही, बाई हुम इज ही, बाई हुम इज ही, दो ऑब्जेक्ट है इसमें, ये भी है ऑब्जेक्ट है, ये भी है, तो ही से बनाते हैं। तो बाई हुम इज ही गिवन, ऐसे सटा का थर्ड फॉर्म, गिव गेव गिवन ए पेन, क्वेश्चन मार्क। कई तरह के हैं, छोड़ दो और तरीका, और इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे, मैंने बाई होम से ही, लेकिन ऑब्जेक्ट दूसरा लेंगे, ये फिर बाद में बताऊंगा दो ऑब्जेक्ट को कैसे लेते हैं। बाई होम इज ए पेन गिवन टू
हिम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। अब किस पे चलते हैं भाई? प्रेजेंट हो गया, इंडेफिनिट हाउ से भी बना लो, हाउ कुछ भी हो पीछे जैसे बना। आगे हैं 14 नंबर, एक और करते हैं कि हाउ मेनी हाउ मेनी chairs how many chairs have you how many chairs have you मतलब how many chairs do you buy how many chairs do you buy बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? how many chairs, अब इसके यहीं हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। how many chairs आर लगाते हैं, आर how many chairs are bought by you how many chairs। अब यार देखिए हाउ मेनी चेयर्स डू यू बाय, तो हाउ मेनी चेयर्स अभी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बाय क्या खरीदा भाई? चेयर। बाय खरीदे हैं चेयर, इसका ऑब्जेक्ट ये हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट जगह पे, तो चेयर्स हो गया, इसका ऑब्जेक्ट यही होगा ना। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। हाँ खत्म। तो ये हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट का चलते हैं आगे। अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट आ गए, इसमें ही दो ऑब्जेक्ट आ गया, तो दो ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या करेंगे? या ऐसे भी ऑब्जेक्ट आ गया दो, जैसे कि ऐसे एक और आएगा नो, जैसे कि नो शब्द होता है आई नो ही, मैं उसे जानता हूँ, आई नो ही, आई नो ही। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं उसे जानता हूँ, तो ही आ जाएगा शुरू में, ही इज, ही इज। और नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है, नोन टू मी, ही इज नोन टू मी। ये बाई यूज नहीं होगा, यहाँ पर बाई का यूज, बाई प्रीपोजिशन नहीं यूज किया जाता है। ये था। अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट आ जाएगा कि ही गिव्स मी ए पेन, सॉरी पेन, तब क्या बनाओगे? या तो ए पेन से बनाओ, दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, एक ये हो गया, एक ये हुआ। ये ऑब्जेक्ट O1 है, ये O2 हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, ये ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू। तो या तो इससे बनाओ, इससे, दोनों से बना सकते हो। मी आएगा शुरू में तो आई हो जाएगा, आई के साथ है आई एम गिवन ए पेन, आई एम गिवन ए पेन बाई हिम, बाई हिम। या ए पेन से बना सकते हो, ए पेन is given to him, given to me by him, a pen is given to me by him, he gave me a pen, ठीक, to him to me by him, ठीक। तो ये था कुछ मोर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड। चलो आगे हमारा है पास्ट इंडेफिनिट।
चलते हैं भाई पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। अगला हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट INDEFINIT। पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर अभी पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया कंटिन्यूस का CONTINUOUS कंटिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव में क्या होता है स्ट्रक्चर? एक्टिव वॉइस में क्या होता है इसका? एक्टिव वॉइस में ये होता है ना, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज होगा या एम होगा या आर होगा, पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसमें ING जुड़ा होगा, ठीक। अब ऑब्जेक्ट होगा और क्या, कुछ तो नहीं होगा। इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, इसका क्या होगा? अगर पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में, फिर यही का यही, इसमें यही दिक्कत कुछ नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट यही यूज किया जाएगा, इज एम आर कोई एक यूज किया जाएगा। अब प्लस वर्ब में से ING हट करके एक वर्ब क्रिया लगेगा, हेल्पिंग वर्ब बीइंग हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का क्या कौन सा फॉर्म हो जाएगा? थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। इसमें से ING हट कर बीइंग लग जाता है एक, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस बाई प्लस ये सब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप में। कैसे रूप में? ऑब्जेक्ट रूप में। तो फिलहाल में सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाए, ये पहचानने के लिए लिख दिया जाए सब्जेक्ट कि ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ आ जाता है, और लिखा नहीं जाता है, नहीं तो गलती माना जाएगा। उदाहरण किया जाए, जैसे पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, he is playing football, he is playing football। क्या होगा? फुटबॉल ऑब्जेक्ट है भाई, तो फुटबॉल लाओ शुरू में, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, आ गया। एक वचन है, तीज लगाओगे, फुटबॉल एक वचन होता है, इज लग गया, जैसा वहीं लग गया, यही जरूरी नहीं कि यहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट अनुसार। अगर एक वचन है, सिंगुलर है तो फुटबॉल रहेगा, प्लूरल माने बहुवचन, एक से अधिक है तो आर लगेगा। इसमें से ING लगा बी लगेगा, उसमें ING लगा देंगे बीइंग। अब प्ले में से ING तो हट गया, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्ले फर्स्ट फॉर्म में ED लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो गया, अब बाई ही हो जाता है। चलो निगेटिव इसका अभी देख रहे हैं हम जल्दी जल्दी। शी इज नॉट watering the plants, watering the plants। ऑब्जेक्ट में क्या है? द प्लांट्स आ जाएगा शुरू में आराम से, द प्लांट्स आ जाएगा। अब बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? इस एनवायरमेंट को एक लगाएंगे तो आर लगाओ, द प्लांट्स आर। नॉट है तो नॉट लगाएंगे तुरंत। अब बीइंग और आर इनके बीच में, आर के बाद और बीइंग से पहले बीइंग लगेगा ना, ING वाला है तो। अरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इसी तरह होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का बीइंग लगा कर बनता है, याद रखना। पास्ट कंटिन्यूअस में भी बीइंग लगाएंगे तो वाज वेयर वहां पर आता है। द प्लांट्स आर नॉट बीइंग, वाटर में से ING हट गया तो क्या होगा? वाटर्ड। द प्लांट्स आर नॉट बीइंग, बीइंग तो लगता है, और वाटर तो थर्ड फॉर्म वाटर्ड, अब बाई हर, सी का क्या हो जाएगा? हर हो गया। शी इज नॉट वाटरिंग द प्लांट, द प्लांट्स हो जाएगा आर नॉट बीइंग वाटर्ड बाई हर। चल आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? इज क्या हो जाता है? इज द टीचर, इज द टीचर टीचिंग
इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। देखो इज द टीचर टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश के अनुसार क्या लगाओगे, इज लगाओगे। इज है तो शुरू में इज मार्क लगेगा। उसके बाद इंग्लिश, इसको अपसाइलन पढ़ते हैं, ई ऐसे बना, साइंस में अपसाइलन पढ़ते हैं। इज इंग्लिश, उसके बाद बीइंग, नॉट है तो इसके बीच में लगा देंगे नाइट। बीइंग टॉट, टीचिंग में से आई एन जेड का इसमें आ गया था, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, टी ए यू जी एच टी, टीच टॉट टॉट, जी एच टी है, एच जी एच टी, टॉट। इज इंग्लिश बीइंग टॉट, और क्या आ जाएगा, बाय द टीचर, बाय द टीचर, क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक दो बना लिया जाए किससे, तीसरा था ना, यहाँ पे चौथा बना रहा है। हाउ इज ही पेंटिंग, हाउ इज ही पेंटिंग द वॉल, क्वेश्चन मार्क। वो दीवार को कैसे पेंट कर रहा है, यही ना है हमारा। चलो भाई दीवार को पेंट कर रहा है तो पेंट करवा दे। देखो तो क्या हो जाएगा, हाउ डब्ल्यू एच वाला वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड ऐसे लेगा। इज हमारा लगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट में दवाल है, वाल के हिसाब से इज लगाएंगे। हाउ इज द वाल, उसके बाद हो जाएगा बीइंग, उसके बाद हमेशा आएंगे तो पेंट होगा, पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड होता है, पेंटेड, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, पेंटेड बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम, आई क्वेश्चन मार्क। चलो आगे चलते हैं। अगला हमारा 5 नंबर है, 5th नंबर, हु से बनाएंगे। हु, बहुत सुंदर, हु इज, हु इज, हु इज who is telling the stories, who is telling the stories। एक वो स्टोरी मिस होता है मंजिल, तो उसका स्पेलिंग REY होता है, स्टोरीज EY होता है। किससे बनाएंगे, बाय होम से। बहुत सारे तरीके हैं, बाय होम, बाय होम इज द स्टोरीज, आर लगेगा ना, बाय होम के बाद स्टोरीज के अनुसार आर लगेगा, बाय होम आर द स्टोरीज, STORIES, बाय होम आर द स्टोरीज। उसके बाद हो जाएगा बीइंग टोल्ड, अब बाई शुरू में लग गया है, बाई तो शुरू में लग गया तब बाई क्यों लगाएंगे। दूसरे तरीका क्या भाई, दूसरा तरीका है कि हु आर द स्टोरीज, हु आर द स्टोरीज। ये हु के साथ क्यों नहीं लगाया, इसके अनुसार लगाया, हु कौन है, द स्टोरीज जी, हु आर द स्टोरीज किसके द्वारा, किसके द्वारा, हु बाई हु लगेगा उसमें, किसके द्वारा, बाई हु आर द स्टोरीज, क्या हो जाएगा, बीइंग टोल्ड, ये हो जाएगा बाई, ठीक है। या दूसरा तरीका है, द स्टोरीज आर बीइंग टोल्ड, दिख रहा है, टोल्ड बाई होम, ऐसे भी बनेगा। तो ये हमारा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो आज फिलहाल में इतना ही पढ़ेंगे, आगे बाद में इसको कवर किया जाएगा।